अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ईद की नमाज का तरीका बताएंगे। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज का एक ही तरीका है। ईद की नमाज 2 रकत वाजिब पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 6 ज़ाहिद तकबीरें कही जाती हैं। नमाज ईद खुतबा से पहले पढ़ी जाती है। ईद की नमाज बाजमात पढ़ना लाजिम है। अकेला आदमी बगैर जमात के नहीं पढ़ सकता। ईद की नमाज से पहले आज़ान और अकामत नहीं कही जाती। ईद की नमाज का तरीका: नियत के अल्फाज का जहन में सोच लेना काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि ज़बान से अदा किए जाएं। नियत कर लेने के बाद इमाम साहब की तकबीर तहरीमा के साथ आप भी कानों तक हाथ उठाकर तकबीर कहें और हाथ बांध लें। फिर सना पढ़कर इमाम साहब कानों तक हाथ उठाकर तकबीर कहेंगे और हाथ खुले छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर भी कानों तक हाथ उठाकर कहेंगे और हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कानों तक हाथ उठाकर कहेंगे और हाथ बांध लेंगे। आप भी इमाम साहब की इत्तबा करते रहें। हर तकबीर के बाद उतनी देर तक ठहरना है जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सके। अब इमाम साहब आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर बावाज़ बुलंद क़ुरात करेंगे। आप खामोशी से पूरी तवज्जो और इन्हमाक के साथ क़ुरात सुनें। आम नमाजों की तरह रुकू व सुजूद में इमाम साहब के साथ शामिल रहें और दूसरी रकत के लिए खड़े होकर इमाम साहब की क़ुरात को इंतहाई गौर व फिक्र के साथ सुनते रहें। इमाम साहब क़ुरात मुकम्मल करके रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कहेंगे और हस्बे साबिक हर तकबीर के साथ कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आपको भी इमाम साहब की पूरी करनी होगी। इसके बाद चौथी तकबीर कानों तक हाथ उठाए बगैर कहकर रुकू में जाएंगे और आम नमाजों की तरह सजदा और तशहद से फारिग होकर सलाम फेर देंगे। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। नमाज से फारिग होकर दुआ मांग सकते हैं और खुतबा के बाद भी मांगी जा सकती है। कबूलियत का वक्त है। अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगें। ये था ईद की नमाज का बहुत ही आसान सा तरीका, जिसमें 6 ज़ाहिद तकबीरें कही जाती हैं। 3 तकबीरें पहली रकत में सना के बाद और क़ुरात शुरू करने से पहले, और 3 तकबीरें दूसरी रकत में क़ुरात ख़त्म करने के बाद रुकू से पहले कही जाती हैं। उम्मीद है आपको ईद की नमाज का तरीका समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका ईद की नमाज से मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।